वेलकम टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं सेल बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इसमें चैप्टर 1 हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ विद टाइप्स, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ हम मोनोसेकेराइड इन इट्स क्लासिफिकेशन विद स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइसेकेराइड डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन विद स्ट्रक्चर्स। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड विद क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस करेंगे मोनोसेकेराइड, क्योंकि ये सब क्या होता है फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिर्फ मोनोसेकेराइड के बारे में, कार्बोहाइड्रेट एंड मोनोसेकेराइड के बारे में विद डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स होता है। अब आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है, पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप, क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें जो शुगर होता है, इसमें बहुत सारे OH ग्रुप मौजूद होता है, तो इसे पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। और या तो इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन। अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? इसमें O बांड होता है, O डबल बांड RH होता है, इसे अल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। R इसमें कीटोन ग्रुप, या तो ये होगा या ये। कीटोन में क्या होता है? O डबल बांड R, ये क्या होता है? ये दोनों ग्रुप होते हैं। अब अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ये शुगर होता है एंड देयर पॉलीमर्स। मतलब शुगर्स क्या होता है जी, तो हमें पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स होता है। एंड पॉलीमर्स क्या होता है? जब बहुत सारे मोनोमर्स इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो ये पॉलीमर्स बनाते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में? इसमें कार्बन मौजूद होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके साथ साथ ये वर्ड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन हाइड्रेटेड कार्बन, मतलब इसमें कार्बन मौजूद होता है, इसके बैकबोन। अब अगर हम रेशो की बात करें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशो क्या होता है? ये सेम होता है जिस तरह वाटर में मौजूद होता है H2O। तो इसमें 2:1 होता है, 2 हाइड्रोजन एटम होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। तो सेम इस कार्बोहाइड्रेट में भी ये होता है। अब अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें, अब कार्बोहाइड्रेट CN, यहाँ पर N भी मौजूद होता है, CnH2O। ये क्या होता है? ये फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। ये C कार्बन और N जो है ये नंबर शो करता है, और H2O क्या होता है? ये जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये जस्ट लाइक वाटर होता है, रेशो सेम होता है। अब ये कार्बन नंबर्स कितने होते हैं इसमें, एक कार्बोहाइड्रेट्स में? ये 3 से लेकर 1000 तक ये हो सकते हैं। अब सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं। इसके साथ साथ ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब प्लांट्स में ये कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं प्लांट्स में। इसके साथ अदर कंपाउंड ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट बाय डिफरेंट केमिकल स्टेजेस आर चेंजेस। अब इससे क्या होता है? ये मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल चेंजेस होते हैं प्लांट्स में, तो इससे मुख्तलिफ अदर कंपाउंड्स भी कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है एबंडेंटली, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंस की, इसके कुछ इम्पॉर्टेंस होता है कार्बोहाइड्रेट्स की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दे फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसने मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाए होते हैं, जिस तरह सेलुलोज ऑफ वुड होता है। प्लांट में क्या होता है? ये सेलुलोज।
तो ये क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कॉटन होता है, पेपर्स एंड मेनी अदर स्ट्रक्चर। ये 3 मैंने आप लोग के साथ डिस्कस, और भी मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर है ये कार्बोहाइड्रेट ने बनाए हैं। सेकंड नंबर हमारे पास आता है दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट इसमें मौजूद होता है। दे आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल में भी ये मौजूद होता है। इसके साथ साथ 3 नंबर दे एक्ट एज अ स्टोरेज कंपाउंड भी ये काम करता है कार्बोहाइड्रेट, लाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च प्लांट में जो क्या करते हैं एज अ स्टोरेज काम करते हैं, एनर्जी स्टोरेज, एंड ग्लाइकोजन क्या होता है ये एनिमल्स में ये स्टोरेज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन शुगर कैन में मौजूद होता है, एंड मिल्क शुगर में भी मौजूद होता है। इसके साथ साथ दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल। ये क्या होता है, ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, ये सेल में मौजूद होता है, मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया। इसके साथ सम कार्बोहाइड्रेट जिस तरह सेलुलोज होता है, काइटिन होता है, पाम सेल वॉल इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में क्या होता है, ये सेल वॉल इसने बनाया होता है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो ये क्या होता है, ये इसने स्ट्रक्चर्स भी बनाए हैं। अब 7 नंबर की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विथ प्रोटीन इन लिपिड्स। जब ये प्रोटीन के साथ ये कार्बोहाइड्रेट कंबाइन होते हैं तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाते हैं, और जब ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ कंबाइन होते हैं तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कंजुगेट कंपाउंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जब अटैच होते हैं विद अदर कंपाउंड्स। कंजुगेट कंपाउंड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेल, और ये सेल में इम्पॉर्टेंट फंक्शन करते हैं ये कंजुगेट कंपाउंड, जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं या अटैच होते हैं। अब मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि अब हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो, तो इसमें हम मोनोसेकेराइड्स सिर्फ डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर वाइज। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आर आल्सो कॉल्ड सेकेराइड्स भी इसे कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है, सेकेराइड्स। द वर्ड सेकेराइड इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हो चुका है, वर्ड सेकरॉन। सेकरॉन से क्या हुआ है, ये वर्ड डिराइव हुआ है। इट्स मीन शुगर, ये शुगर मतलब सेकरॉन का मतलब होता है शुगर। सेकेराइड इज टेकन एज ए यूनिट मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब सेकेराइड क्या होता है, ये यूनिट होता है, सिंगल यूनिट होता है, मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है सेकेराइड, 1 यूनिट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये क्लासिफाइड हो चुके हैं इनटू 3 ग्रुप्स में, ये डिवाइड हो चुके हैं, क्लासिफाइड हो चुके। मोनोसेकेराइड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोनोसेकेराइड, फिर नेक्स्ट में डाइसेकेराइड, एंड नेक्स्ट वीडियो में पॉलीसेकेराइड विद डिटेल्स। मोनोसेकेराइड क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स आर सिंपल शुगर इसे कहते हैं। मोनो मीन सिंगल एंड सेकर मीन्स शुगर, मतलब इसमें 1 शुगर मौजूद होता है, सिंपल शुगर। दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल शुगर यूनिट इसमें मौजूद होता है। देयर फार्मूला इज मल्टीपल ऑफ CH2। C शो करता है कार्बन नंबर, एंड इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है, ये होल इज हम जब इन इसके साथ लगाते हैं तो ये नंबर शो करता है। दे आर जनरली कंटेन कार्बन नंबर फ्रॉम 3 से लेकर 7 तक इसमें कार्बन मौजूद होता है मोनोसेकेराइड में। दे शो पॉलिंग कैरेक्टर्स, ये शो करते हैं, इसमें कुछ यू है। दे आर स्वीट इन टेस्ट। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, स्वीट मतलब टेस्ट में स्वीट होते हैं। दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स। अब ये फर्दर हाइड्रोलाइज्ड का मतलब होता है फर्दर ये मतलब सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। एक्सेप्ट 1 कार्बन ऑल अदर कार्बन एटम इज अ मोनोसेकेराइड। ये क्या होते हैं, एक कार्बन के अलावा जितने भी होते हैं ये मोनोसेकेराइड होता है। हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसके साथ जब OH ग्रुप अटैच होता है तो ये क्या होता है, ये मोनोसेकेराइड होता है। द कार्बन विदाउट OH ग्रुप इज कार्बोनाइल ग्रुप। जब ये विदाउट होता है एक्सेप्ट 1 कार्बन, इसे क्या कहते हैं, इसे कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। इसके साथ या तो अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा या कीटोन। तो अल्डिहाइड ग्रुप मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि ये ORH होता है,
O डबल बॉन्ड R एंड H। एंड कीटोन क्या होता है C डबल बॉन्ड R, O डबल बॉन्ड R एंड R। अब अगर हम 4 नंबर की बात करें, द शुगर विद अल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड अल्डो शुगर। जब शुगर के साथ अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है तो इसे अल्डो शुगर कहते हैं। विद द शुगर विद कीटो ग्रुप जब इसके साथ अटैच होता है तो इसे कीटो शुगर्स कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ अल्डो शुगर एज ग्लूकोज होता है अल्डो शुगर का, तो अपने याद रखना है फॉर एमसीक्यूज। एंड एग्जाम्पल ऑफ कीटो शुगर क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। अगर हम 5 नंबर की बात करें, मोस्ट ऑफ मोनोसेकेराइड क्या होता है, डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दियर पार्ट्स अराउंड एसाइमेट्रिक कार्बन। तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है अरेंजमेंट की बेस पर, क्योंकि जब साइमेट्रिक होता है, एसाइमेट्रिक कार्बन पोजीशन होता है, तो ये इसके बेस पर ये डिफरेंट होता है एक दूसरे के साथ ही मोनोसेकेराइड। एसाइमेट्रिक कार्बन इज अटैच 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड इसके साथ अटैच होता है। कार्बन क्या होता है, ये एसाइमेट्रिक पोजीशन शो करता है। तो इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के पाम्स होते हैं मोनोसेकेराइड में, तो ये डिफरेंट होता है विद पोजीशन ऑफ कार्बन की बेस पर। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पार्टनर्स, जब ये एक दूसरे के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं तो इसकी बेस पर ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्या होता है, ये दोनों क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं, लेकिन डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स अराउंड वन एसाइमेट्रिक कार्बन नंबर 3। तो ये क्या होता है, ये दोनों मतलब ये क्या होता है, ये एसाइमेट्रिक कार्बन की बेस पर ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो ये एग्जाम्पल है मोनोसेकेराइड की। अब अगर हम बात करें 6 नंबर की, इन एक्वियस सोल्यूशन मोस्ट मोनोसेकेराइड फॉर्म रिंग। जब सोल्यूशन फॉर्म में ये क्या होता है, जब ये सॉल्वेंट में जब ये हल होता है तो ये मोस्टली क्या होता है, रिंग फॉर्म बनाते हैं ये मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड आर मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ सेल्स होता है, दे आर ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन टू रिलीज एनर्जी। ये क्यों न्यूट्रिएंट्स मेजर न्यूट्रिएंट्स होता है, ये इसके ब्रेक डाउन होते हैं ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन और इससे एनर्जी रिलीज होता है। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन मेनी स्मॉलर मोनोसेकेराइड आर प्रोड्यूस। तो इससे भी मोनोसेकेराइड प्रोड्यूस होता है, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। दी स्मॉलर मोनोसेकेराइड लाइक ग्लाइसिरल्डिहाइड को होता है, इसमें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है, फॉस्फेट होता है, एक एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी न्यू कंपाउंड लाइक। इससे क्या क्या बनते हैं फर्दर, लाइक अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड सो ऑन, इससे बनते हैं और इससे एनर्जी रिलीज होता है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड की बात करें तो इसमें मोनोसेकेराइड क्या होता है, इसमें 3 से लेकर 7 कार्बन एटम मौजूद होता है मोनोसेकेराइड में। सबसे पहले दे आर कॉल्ड ट्रायोसिस, जिसमें 3 कार्बन मौजूद होता है मोनोसेकेराइड में, इसे ट्रायोसिस। ट्राइमीन 3, मोनोमीन 1, डाइमीन 2, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। तो इस तरह ये क्या होता है, ट्राई क्या होता है, ओसिस मीन शुगर, मतलब 3 कार्बन इसमें मौजूद होता है। टेट्रोसिस में 4 कार्बन मौजूद होता है, पेंटोसिस में 5, हेक्सोसिस में 6 एंड हेप्टोसिस में 7 कार्बन तक ये मौजूद होता है। मैं जिस तरह आप लोग को बताया 3 से लेकर 7 तक ये मौजूद होता है। दियर जनरल फार्मूला एज CnH2O। CH2O इसका क्या होता है, फार्मूला होता है ऑफ मोनोसेकेराइड। दियर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड। कौन कौन से टाइप होता है, सबसे पहले ट्रायोसिस होता है विथ स्ट्रक्चर, अब हम डिस्कस करेंगे। दे हैव 3 कार्बन इसमें मौजूद होता है। 2 ट्रायोसिस आर अल्डिहाइड, इसमें क्या होता है, ये जो 2 ट्राइस क्या होता है, इसमें अल्डिहाइड या ग्लाइसिरल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि 2 के साथ क्या होता है, ये नॉर्मल होता है, लेकिन एक कार्बन के साथ क्या होता है, या तो अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है या कीटोन ग्रुप अटैच होता है। These are produced as a intermediate compound during respiration and photosynthesis। ये एज ए इंटरमीडिएट मतलब ये क्या होता है, प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग जब सेलुलर रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के दरमियान ये अटैच होते हैं। Thus they have important in energy transferring system of the cells। तो ये भी एनर्जी ट्रांसफर के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है ये ट्रायोसिस। These are also able
टू यूज्ड इन सम मेटाबॉलिक रिएक्शन में भी यूज होता है। दीज ट्रायोसिस प्रोवाइड बेसिक कार्बन स्केलेटन टू डिफरेंट कंपाउंड्स। तो इसने मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड के लिए ये प्रोवाइड किया है बेसिक स्केलेटन पर कार्बन, कि किस पे कार्बन मौजूद होता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर ये क्या होता है, ग्लाइसिरल्डिहाइड होता है। इसे ग्लाइसिरल्डिहाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि ये डबल बॉन्ड सी, ये सी क्या शो करता है, ये आर, मतलब यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच है आर एच, तो ये क्या होता है, ये अल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये ग्लाइसिरल्डिहाइड ग्रुप होता है। इन अल्डो ट्रायोज, इसमें क्या होते हैं 1 2 3 कार्बन मौजूद होते हैं, इसे ट्रायोज कहते हैं। अब ये भी आपने याद रखना है कि ये ग्लाइसिरल्डिहाइड या अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, ये टर्मिनल कार्बन पर मोस्टली अटैच होता है मोस्ट केसेस में। एंड कीटोन क्या होता है, ये कीटोन होता है, ये सेंटर में मौजूद होता है, ये सेंटर में, ये आपने याद रखना है। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है, जिसे कीटो ट्रायोसिस भी कहते हैं, अल्डो ट्रायोसिस एंड कीटो ट्रायोसिस। इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है, तो इसलिए इसे ग्लाइसिरल्डिहाइड कहते हैं। एंड यहाँ पर कीटोन ग्रुप अटैच होता है, इसे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं। तो ये हो गया ट्रायोसिस। अब हम नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे टेट्रोसिस। टेट्रोसिस क्या होते हैं, इसमें 4 कार्बन मौजूद होते हैं। टेट्रोसिस नेचर में बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। दे अकर इन सम बैक्टीरिया में ये मौजूद होते हैं। द 2 कॉमन टाइप ऑफ अल्डो टेट्रोसिस, ये क्या होता है, एरिथ्रोस होता है एंड थ्रियोसिस होता है। अब देयर इज 1 कीटो टेट्रोसिस होता है कॉल्ड एरिथ्रोलोज, इसे कहते हैं कीटो टेट्रोस को। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें टेट्रोस की, तो ये अल्डो टेट्रोस होता है। इसमें क्या होता है, 4 कार्बन मौजूद होते हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर 2 मेंशन नहीं है, लेकिन ये 2 है। ये डी एरिथ्रोस है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये थ्रियोस है, तो यहाँ पर भी ये 4 कार्बन मौजूद होता है। ये क्या होता है, कीटो टेट्रोसिस, यहाँ पर भी क्योंकि यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप होता है अल्डो, एंड यहाँ पर कीटोन मौजूद होता है, तो इसे इसलिए कीटो टेट्रोसिस कहते हैं। अब अगर हम बात करें पेंटोसिस की, पेंटोस में क्या होता है, 5 कार्बन मौजूद होता है। दे आर 2 इम्पॉर्टेंट पेंटोसिस शुगर इसमें मौजूद होता है। कौन कौन से होता है, एक होता है राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज। अब बोथ क्या होता है, 5 कंसर्न स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड प्यूरानोज रिंग एंड सोल्यूशन पम्प। सोल्यूशन पम्प में ये रिंग बनाता है, तो ये प्यूरानोज होता है। ये राइबोज जिस तरह आरएनए में होता है, एंड डीऑक्सी राइबोज डीएनए में। अब राइबोज इज कॉमन पेंटोज शुगर होता है, इट इज़ इन अल्डो शुगर होता है। द प्यूरानोज रिंग इज कॉल्ड राइबो प्यूरानोज, पर राइबोज के लिए ये रिंग मौजूद होता है। राइबोज इज प्रेजेंट इन राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिस तरह आरएनए में मौजूद होता है। इट आल्सो अकर इन कोएंजाइम एंड एटीपी में ही मौजूद होता है ये राइबोज। अब अगर हम डीऑक्सी राइबोज की बात करें, इस प्रेजेंट, ये भी क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है, 5 कार्बन, मतलब 5 कार्बन इसमें मौजूद होता है। डीऑक्सी राइबोज लैक्स इन 1 ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसे डीऑक्सी कहते हैं, जिस तरह हम डीएनए कहते हैं। डीएनए में क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है। इट इज़ फाउंड इन डीएनए में मौजूद होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे कहते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये क्या होता है, ये डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबोज होता है, ये भी पेंटोस होता है। इसमें क्या होता है, 5 कार्बन मौजूद होता है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3 4 एंड यहाँ पर 5, और 1 ऑक्सीजन मालिक्यूल यहाँ पर सेंटर में अटैच होता है। और यहाँ पर 2 नंबर कार्बन में क्या होता है, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इसलिए इसे डीऑक्सी कहते हैं। और राइबोज में क्या होता है, यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो ये दोनों क्या होता है, ये पेंटोज शुगर के होते हैं। अब अगर हम हेक्सोसिस की बात करें, हेक्सोसिस क्या होता है, इसमें 6 कार्बन मौजूद होते हैं। इस तरह जनरल फार्मूला इसका क्या होता है, हेक्सोसिस का C6H12O6। ये क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज होता है, जिस तरह ग्लूकोज होता है, गिलेक्टोज, फ्रक्टोज, मेनोज, ये सब क्या होता है, हेक्सोसिस के एग्जाम्पल होता है। हेक्सोसिस में भी अल्डोज शुगर भी हो सकते हैं, आर कीटोज शुगर भी ये हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ फंक्शन ग्रुप, कि किस टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच होता है, तो इसकी बेस पर ये अल्डोज या कीटोज होगा।
इन अल्डोज शुगर अल्डिहाइड ग्रुप इसमें मौजूद होता है अल्डोज में, इसे CHO जिसे कहते हैं। इज अटैच टू कार्बन वन ऑफ द चेन और रिंग, इसके साथ अटैच होता है। एंड ग्लूकोज इज कॉमन नेचुरली अकर इन अल्डो शुगर, और ग्लूकोज क्या होता है इसमें, अल्डोज और अल्डो शुगर मौजूद होता है ग्लूकोज में। इट इज अल्डिहाइड ग्रुप, इसमें होता है। अदर अल्डो शुगर एग्जिस्ट इन नेचर आर गिलेक्टोज एंड मेनोज, क्या होता है, ये दोनों अल्डो ग्रुप्स होते हैं। अब इन अल्डो शुगर अकेटोन ग्रुप CO इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1 के साथ भी हो सकते हैं कीटो ग्रुप में। फ्रक्टोज इज अ कीटो, अब ये क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, ये अल्डो शुगर होता है। फ्रक्टोज क्या होता है, ये कीटो शुगर होता है विद कीटोन ग्रुप, इसके साथ अटैच होता है फ्रक्टोज के साथ। इट इज़ द ओनली नेचुरल अकरिंग कीटो शुगर, इसे कहते हैं फ्रक्टोज। MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। अल्डो शुगर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इन कीटो शुगर ये फ्रक्टोज होता है। ऑल हेक्सोसिस शुगर एग्जिस्ट इन स्ट्रेट चेन में मौजूद होता है, जितने भी एक्सो शुगर होते हैं। बट दे फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर इन सोल्यूशन फॉर्म, जब ये सोल्यूशन में हम मिक्स करते हैं तो ये रिंग फॉर्म बनाता है, ये भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप ऑफ रिंग आर फॉर्म बाय हेक्सोसिस शुगर में ये बनते हैं। कौन कौन से रिंग्स हैं, एक हमारे पास आता है पायरानोज रिंग। पायरानोज रिंग क्या होता है, पायरानोज ये 6 कॉर्ड रिंग होता है, इसमें 6 मतलब 6 साइडेड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 कार्बन होता है एंड 1 ऑक्सीजन होता है, जिस तरह ग्लूकोज होता है। दिस रिंग इज फॉर्म इन ग्लूकोज में ये होता है पायरानोज। 10 रिंग ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लूकोपायरानोज भी से कहते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास आता है प्यूरानोज रिंग। प्यूरानोज रिंग क्या होता है, ये 5 कॉर्न रिंग होता है, ये भी 5 होता है, ये 6 होता है और ये 5 साइडेड होता है। इट कंटेन 4 कार्बन मौजूद होता है इसमें और 1 ऑक्सीजन होता है, तो इसलिए इसमें 5 साइडेड होता है। ये फ्रक्टोज में मौजूद होता है। अब ग्लूकोज ये क्या होता है, 6 कार्बन होता है, जिसे शुगर ग्लूकोज सब इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट रोल इन द सेल। अब ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन होता है ग्लूकोज, और इसका क्या काम होता है, स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट एंड मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन ये सेल में करते हैं। द टर्मिनल कार्बन नियरेस्ट द डबल बॉन्ड इज डिजाइन कार्बन एटम नंबर 1, तो ये कार्बन नंबर 1 के साथ क्या होता है, ये नेक्स्ट रिंग अटैच होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये रिंग कुछ इस तरह का होता है। मैं जिस तरह आप लोगों को बताया कि इसमें क्या होता है, 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होता है इसमें पायरानोज में, एंड यहाँ पर ये क्लोज्ड है और ये ओपन चेन है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइसेकेराइड, फिर पॉलीसेकेराइड विद स्ट्रक्चर, इस तरह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।